नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक में। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि प्रयागराज की जो शख्सियत हैं उनसे हम रूबरू कराएं, उनसे परिचय कराएं और साथ ही साथ हम उनसे सीखें कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। इसी सिलसिले में हमारे बीच आए हैं हास्य कवि के प्रख्यात कवि पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कुछ पंक्तियों से परिचय दीजिए कुछ, हमारे श्रोता भी यही चाहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और मैं पंकज अनंत हूँ आपके प्रयागराज से। तो 4 पंक्तियों से अपना परिचय रखता हूँ कि उम्मीदों का हूँ मैं दीप, मुझे जलने की आदत है कि हालातों के सांचे में मुझे ढलने की आदत है। मुझे उदासियां कमजोर कर ही नहीं सकती, मैं पंकज हूँ प्रातः का, मुझे खिलने की आदत है। क्या बात है। पंकज हूँ प्रातः का, मुझे खिलने की आदत। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। कमल का खिलना मतलब कि प्रसन्नता का प्रतीक। तो वहां से मैं कहता हूँ मैं पंकज हूँ प्रातः का, मुझे खिलने की आदत है। क्या बात है, मतलब दिल को छू जाने वाली बात है। तो जैसे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे चीजों को स्टार्ट किया, जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया आपने? सर मेरा शुरुआती रुझान हिंदी से ही रहा है। हिंदी की कविताएं सुनना, और फिर स्कूल में ही स्कूल के टाइम पत्रिका छपती थी। तो उसमें ये ललक होती थी कि मैं अपनी रचना उसमें लिखूं। जी बिल्कुल। तो उसमें अपनी रचना लिखते थे और उसमें फ्रंट पर जो होता था कि देवी सरस्वती की वंदना। जी। तो वो अध्यापक लोग लिखा करते थे, तो उनकी आती थी। तो मेरा ये जिद था कि हाई स्कूल में कि मैं इस बार ऐसा देवी वंदना लिखूंगा सरस्वती जी का कि फ्रंट पर आए। तो मैंने लिखा हाई स्कूल में, और 11वीं की उस पत्रिका में मेरे नाम के साथ में वो छपा था। बड़ा संतुष्टि हुआ था मुझे। तो सर जैसे कि हास्य रस का जो कवि होता है जी, तो उसके अंदर से क्या क्या चीजें होती है? जैसे वीर रस का कवि मैं सुनता हूँ तो ओतप्रोत करता है। तो क्या आपके हास्य जो कवि होते हैं, क्या वो केवल सीरियस मोड पे नहीं जाते कभी? ऐसा कभी कुछ होता है? ऐसा नहीं सर। वो क्या है कि लोगों को बांधने के लिए तो वो हास्य जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर कवि सम्मेलन चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, तो आप केवल सीरियस कविताएं सुनाते जाइए तो फिर वो नीरस हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसे बांधने के लिए हास्य कवियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो जनता को बांधे रहती है, कब समय निकल गया पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें हास्य रस में ये है कि हास्य रस हुआ, श्रृंगार रस हुआ और वीर रस हुआ। ये सब प्रधान रस हैं। जी। साहित्य में कहा गया है कि श्रृंगार रस जो है हमारा प्रधान रस कहा गया है। जी। और जो मंचों पर होता है तो हास्य रस, श्रृंगार, वीर, तो अमूमन यही रस ही चलते हैं। तो हमें तो सर देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें ना वीर रस समझ में आता है, ना श्रृंगार, ना हास्य। आप हमें बताइए ना कि श्रृंगार रस कैसे होता है, तब तो हम समझे। हमारा काम तो क्या है, हम ऑडियंस है, हमें जो दिल को छू जाए वो सबसे बढ़िया है। जी। तो हमारे श्रोता भी यही चाहेंगे कि श्रृंगार रस पे कोई एक कविता आप सुनाएं। जी देखिए, श्रृंगार का क्या है कि जब नायक नायिका का मिलन होता है तो जिसको इंग्लिश में आप रोमांटिक बोलते हैं। जी। तो ये श्रृंगार है। जी। श्रृंगार के अंदर 2 पहलू हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। जी। जब नायक नायिका का मिलन होता है तब संयोग श्रृंगार होता है। जी। और जब नायक नायिका का विछोह होता है, विछड़न होता है, तब वहां वियोग श्रृंगार होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो श्रृंगार पर मैं सुनाता हूँ वियोग श्रृंगार। ठीक है कि मोहब्बत के मशाल का उजाला कम न हो पाया, प्रणय फिर भी परिणय से विजित हरदम न हो पाया। क्या बात है। प्रणय का मतलब है कि प्रेम। जी। और परिणय का मतलब है विवाह।
जी, तो बहुत खुश नसीब वो हैं जिनका प्रणय परिणय को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है सर। कि मोहब्बत के मशाल का उजाला कम न हो पाया, प्रणय फिर भी परिणय से विजित हरदम न हो पाया। गंगा यमुना की धरती पर कुछ ऐसे अभागे हुए रहते थे संगम में, मगर संगम न हो पाया। क्या बात है सर, दिल को छू लेने वाली कविता है। यहाँ पर जो संगम रहते थे संगम में मगर संगम न हो पाया, यहाँ देखेंगे तो अलंकार में यमक अलंकार है। संगम संगम शब्द का दो बार प्रयोग हुआ जी, है। जी, जी, जी। एक संगम का अर्थ अपना क्षेत्र संगम जी, और एक संगम का मतलब मिलन, तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग। तो जैसे अभी आपने श्रृंगार की बात की है, तो जैसे कि हम लोग देवी देवताओं की बात करें तो कृष्ण जी और राधा जी की बात होती है, जी जी जी। तो उनमें अभी आपने कुछ लिखा श्रृंगार रस पे? हाँ, ये पिछले बार द्वारिकाधीश गए थे दर्शन करने। जी जी जी। गुजरात में। जी। तो दर्शन करके जैसे ही लौटे तो वहां पर मंदिर के बाहर आए तो दिमाग में चल गई चार पंक्तियां। तो मोबाइल तो बाहर ही था, जी जी जी। जिस पर लिखते हैं, कलम भी नहीं था तो दूसरे से कलम मांगकर हथेली पर लिख लिए। जी जी जी। कि मैंने लिखा कि जगत के पालन करता जो उस जगदीश के दर पे, अनादि अनंत अपरिमित अगोचर अवनीश के दर पे, जी जी। प्रणाम कर पद पंकज में अनंत आनंद आएगा। मेरा नाम पंकज अनंत, उसका प्रयोग। प्रणाम कर पद पंकज में अनंत आनंद आएगा, मेरे मन ले चल मुझको द्वारिकाधीश के दर पे। क्या बात है, मेरे मन ले चल मुझको द्वारिकाधीश के दर पे। तो ये चीजें जी जी सर, बहुत मतलब अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि बयान नहीं कर सकते कि द्वारकाधीश की बात हो रही है और कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे हैं कि हम खुद वहां पर मौजूद हैं। जी जी। तो इसी सिलसिले में सर सबकी बात हो और अपना अभी कुंभ भी चल रहा है, जी जी। तो उस पे अगर दो लाइन हो जाए तो बढ़िया है। अभी जो चल रहा है माघ का मेला चल रहा है। पिछली वर्ष जो हुआ था वो महाकुंभ का मेला था। जी 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 जी। तो इस पर मैंने एक पैरोडी लिखा है जी। कि आपको लगेगा पूरा सीन चल रहा है महाकुंभ। जी। तो माघ का लगा मेला प्रयाग में तो आओगे, माघ का लगा मेला प्रयाग में तो आओगे, तारों के शहर में एक आशियां बनाओगे, माघ का लगा मेला। और कर लो कसर अब पूरी कुंभ में जो ना आए, कर लो कसर अब पूरी कुंभ में जो ना आए, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन में प्रयाग नगरी थी। शुरुआत जब हुआ था वो 13 जनवरी थी। मेला का रंग दिन दिन और तेज चढ़ रहा था। सिर्फ देश ही नहीं विदेशी भीड़ बढ़ रहा था। आस्था की एक डुबकी हर कोई लगाने को, ट्रैफिक पूरा भरा था। आने को न जाने को, माला खरीदने को लेकर के गया पीसा। क्या भीड़ उमड़ी थी देखने को मोनालिसा। उसकी बड़ी आंखों में ये मेला डूब रहा था, लेकिन न्यूज का कैमरा नया न्यूज सूंघ रहा था। एक टेंट में जो पहुंचा बाबा दिखा था क्रेजी। सन्यासी मगर बांचे सरपट वो अंग्रेजी। फूंका था भले गांजा नजरों की चोरी से। आध्यात्म सिखा रहा था वो साइंस की थ्योरी से। जुटने लगी जब भीड़ ई बाबा में काबा, उस भीड़ ने नाम दिया IIT बाबा। नयन सुख को लेने जिंजी चला किया तब, शाही स्नान में पहुंची हर सारी छारिया जब। ये साध्वी या सुंदरी
थे लोग कौतूहल में, कैसे प्रवेश पाई बाबाओं के ये दल में। एक थे महात्मा जो ईश्वर का ध्यान धर के, धुनी रमाए बैठे थे हाथ ऊपर करके। रिपोर्टरों का एक झुंड जाकर के वहां सिमटा, खिसिया गए जो बाबा मारा 2-4 चिमटा। और क्या बोले कि फालतू बात करेगा, चल उठ तू यहाँ से, बाबा से पूछता है बने बाबा कब कहाँ से। लेकिन इस बार का कुछ अलग ही खेला है, लेकिन इस बार का कुछ अलग ही खेला है। अरे वो कुंभ का मेला था ये माघ का मेला है, वो कुंभ का मेला था ये माघ का मेला है। कर लो कसर अब पूरी, कर लो कसर अब पूरी, कुंभ में जो ना आए बीत जाए, बीत जाए। बीत जाएगा वक्त जब घर बैठ पछताओगे, माघ का लगा मेला प्रयाग में तो आओगे। तारों के शहर में एक आशियां बनाओगे। बहुत 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 ही सुंदर। इसको अपने शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल काम है कि इतनी मतलब पूरा का पूरा संगम का नजारा दिख रहा है, पूरा कि महाकुंभ की यात्रा। कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो अद्भुत। धन्यवाद। तो इसी बीच में जैसे मैं अभी परसों देख रहा था, एक शॉर्ट देख रहा था, उसमें हमारे के सर हैं, अच्छा, तो हाँ, वो तारों के शहर की बात कर रहे थे। जो के भाई है मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। और हम लोग को बहुत खुशी हुई ये जान करके कि उनका जो ये वीडियो वायरल हो गया, उनकी जो ये ऑडियो है जी जी, इसी पर हर कोई बना रहा है। और ये शास्त्री ब्रिज से तारों का शहर दिखाऊंगा, तो वो यहाँ से पॉडकास्ट करके गए हैं। जी जी, तो हमारे मतलब बहुत ही सज्जन आदमी कह सकते हैं, बहुत ही साफ दिल के आदमी, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन सब चीजों के बारे में बात हो, और जो हमारा जो युवा है जी, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो जैसे मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है कि जो समाज का जो आईना होता है कवि दिखाता है। जी, तो जो हम लोग, जैसे हम खुद बेरोजगार हैं, हमारे साथ ढेर सारे यूथ भी बेरोजगार है। मैं भी बेरोजगार हूँ, तो सौभाग्य या दुर्भाग्य से कह सकते हैं। तो हम लोगों के बारे में भी आपने कभी कुछ लिखा है? जी बिल्कुल सर, अगर कोई एक दो कविता हो तो जरूर सुनाइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो बेरोजगारी पर एक छंद ही सुना देता हूँ जी जी जी। कि जो बेरोजगार जब ये समाज में जाता है, क्या क्या झेलता है, उसके मन में क्या क्या उहापोह चलता रहता है। कि हालातों की झेल मार बेकार बेरोजगार, पूछे रोजगार के उपाय बताइए। बोलो श्रीमान करूं पान की दुकान, या फिर बेचूं सामान, या फिर चाय बताइए। तो संदीप और विवेक बिंद्रा, तोड़ो तोड़ो मेरी निंद्रा, धन कमाने के अध्याय बताइए। और बिना इन्वेस्टमेंट मिले भरपूर रिटर्न, बिना इन्वेस्टमेंट मिले भरपूर रिटर्न। ट्रेनों में करूं क्या हाय हाय ये बताइए। ट्रेनों में करूं क्या हाय हाय ये बताइए। तो ये छंद रहा। और बेरोजगारों की क्या हालत है कि उनका विवाह नहीं होता है कि नहीं। तो जब जो मीडिएटर होते हैं, अगुवाकार हम लोग की तरफ, जी 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 जी, तो आते हैं देखने, तो क्या होता है। तब एक मुक्तक मैंने लिखा था कि बड़े मुश्किल से आए हाथ से शिकार भाग गए। बड़े मुश्किल से आए हाथ से शिकार भाग गए, पिए पानी फिर छोड़ मेरा द्वार भाग गए। और सुने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वेल एजुकेट लड़का है, सुने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वेल एजुकेट लड़का है, मगर बेरोजगार सुनते ही अगुआ कार भाग गए। क्या बात है। मगर बेरोजगार सुनते ही अगुआ कार भाग गए। तो ये चीजें हैं। आपने एकदम सही कहा कि आज के समय में आपकी पूंछ तभी है जब आपके पास नौकरी है जी, लेकिन समाज को अपना परिदृश्य बदलना चाहिए। सफलता सब चीजें नहीं होती है, सफलता के साथ आपने किस लेवल तक मेहनत किया, जी, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं कल तो सक्सेस होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेरा यही कहना है कि आप मेहनत से मत जी चुराएं। जी जी। जैसे ढेर सारे लोग होते हैं कि हम यही करेंगे, भैया आप स्टार्ट करो, संघर्ष करिए, संघर्ष करें। अगर सोना भी चाहे कि मैं बहुत बेशकीमती हूं, मुझे तपाया ना जाए, तो मुझे नहीं लगता उसकी वो कीमत अदा कर पाएगा कोई। हाँ, जब तक तपेगा नहीं तब तक कैसे वो सोना बन पाएगा। तो तपना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में अगर प्रयागराज की सर बात हो और इलाहाबाद की बकैती की बात ना हो तो फिर अधूरी रह जाती है बात। जी जी जी। सर बकैती एक ऐसा वर्ड है कि वो लगता है, आप विदेश चले जाइए जी जी, कहीं भी, लेकिन अगर इलाहाबाद का बंदा है तो दिख जाएगा कि हाँ ये पक्का इलाहाबादी है। तो उसी में अगर सर लिखे हो कुछ। जी जी जी, इलाहाबाद की जो बकैती है ये विश्व विख्यात है। जी 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 जी। तो इलाहाबाद का बंदा कहीं भी जाता है उसको साथ ले जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ की जो भाषा है तोर मोर टोका मोका, जी जी तो जी। ये सब चलता है। तो एक प्रयोग किया हूँ कि इस पर 4 पंक्तियां कहने की। जी जी जी। तो खिचड़ी का समय चल रहा है, आप जी, लोग जी। जानते हैं मकर संक्रांति का समय चल रहा है खिचड़ी का। जी जी। तो इसमें दोस्त लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं जी इलाहाबादी अंदाज में, तो सुनिएगा कि मोर विश्वास कर भाई, सॉरी, मोर भरोसा कर भाई तय मोर बात नहीं मानते। मोर भरोसा कर भाई तय मोर बात नहीं मानते, जब कह दिए तय मोर भाई है तय भाई के नहीं पहचानते। क्या बात है। जब कह दिए तय मोर भाई है तय भाई के नहीं पहचानते, और मोर मूल सनक गवा तो मैं खिचड़ी पे नहाए ना जाप। जी जी जी। मोर मूल सनक गवा तो मैं खिचड़ी पे नहाए ना जाप, अब बवाल ऐसा करब तय मौका नहीं जानते। बवाल ऐसा करब तय मौका नहीं जानते। तो ये बकैती है। जी जी जी। मतलब बकैती के नाम पे इलाहाबाद में 2 चीजें हैं, जी एक बकैती है, दूसरी चाय। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरी की पूरी मीटिंग चाय पे चर्चा करा लीजिए, सब चीजें बयां हो जाएंगी उसी एक टेबल पे, 2 कुल्हड़ पे और साथ में एक चाय वाले की दुकान। हाँ, तो सर अगर इसकी बात हो, चाय पे चर्चा ना हो तो अधूरी रह जाएगी। चाय पर तो चर्चा होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा इलाहाबाद की बात हो और बकैती की बात हो और चाय की बात ना हो तो फिर अधूरा सा रहता है। तो इस पर मैंने लिखा था कि बहस होने पर लगता है काश बीती नहीं होती। बहस होने पे लगता है काश बीती नहीं होती, वो कल रूठी नहीं होती जो जुबां तीखी नहीं होती। और तुम्हारे बिन प्रस्तुत चाय शक्कर संग भी फीकी है। तुम्हारे बिन प्रस्तुत चाय शक्कर संग भी फीकी है, जो अधरों से छू लेती तो ये फीकी नहीं होती। क्या बात है सर, क्या जो बात अधरों है। से छू लेती तो ये फीकी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये प्रेम की बात हो रही है। जी, 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 ये श्रृंगार पे ही बात हो रही है। श्रृंगार पे ही बात हो रही है। जी, जी। सर इन सब चीजों के बात इन सब पर बात हो, जी, और राजनीति पर अगर बात ना हो तो एकदम से कहते नहीं है कि अधूरा। मजा नहीं आया। जी जी, अधूरापन। क्योंकि जो अंदर से जो मन होता है कि जब कवि सम्मेलन चल रहा हो या कोई कविता गुनगुना रहा हो, जी जी, तो ढेर सारी चीजों के साथ राजनीति को ना टच करे तो वो अधूरा सा ही रहता है। लग जाता है। सर अगर राजनीति पे कुछ 1-2 लाइन लिखी हो। जी जी, राजनीति पर मैंने कई पैरोडियां लिखी हैं। जी जी जी। तो और सबसे बेस्ट पैरोडी जो है 2022 के गुजरात चुनाव पर मैंने लिखा था। जी जी, मुझे सबसे अच्छा लगता है। जी। तो उसमें क्या था कि 2022 में जब गुजरात का चुनाव चल रहा था उस समय केजरीवाल सबसे अच्छी भूमिका पर दिख रहे थे कि यही जीतेंगे। जी। तो वो अपने समर्थक लोग से बोले कि ऐसा प्रचार करो कि लगे कि केजरीवाल ही आ रहा है। तो ये ऐसे था कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पार्टी कर ले तैयारिया कस के कमरिया, हो पार्टी कर ले तैयारिया कस के कमरिया, मोदी के नगरिया में बीच बजरिया के जरिया। हाँ, मोदी के नगरिया में बीच बजरिया के जरिया, योजनाओं की ये झड़ियां बढ़िया से बढ़िया, योजनाओं की ये झड़ियां बढ़िया से बढ़िया, जोड़ कर कड़ियां फ्री में बिजली पड़िया की बांटेंगे रेवड़िया। क्या बात है। जोड़ कर कड़ियां फ्री में बिजली पड़िया के बांटेंगे रेवड़िया। तो ये ऐसा था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब आपने एकदम थोड़े से शब्दों में आपने पूरी जिक्र कर दिया कि जो रेवड़ी है कहीं ना कहीं गलत जी गलत है। आपका जो आप टैक्स पेयर्स की जो मनी से आप ये गलत चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि आप उन चीजों को तो फ्री में देके आप क्या करेंगे। भाई आप रोजगार की बात करें, रोजगार आप दें,
जी। ठीक, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करें, एजुकेशन करें, जी। तो उस पे ज्यादा ग्रोथ है। सर जैसे कि बात हो रही है, तो प्रेजेंट की जो वर्तमान राजनीति है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो इस बार सर जो अभी एसआईआर चला, जी 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 तो एसआईआर में बहुत लोगों का मत है कि अच्छा है, बहुत लोगों का मत है कि बुरा है। जी। तो अभी ममता बनर्जी बोल रही थी कि जो एसआईआर हो रहा है, येलो लोग मर रहे हैं। जी। तब मैंने इस पर लिखा था पैरोडी जी जी कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं जी कि दम नाक में मोदी सरकार किया है, दम नाक में मोदी सरकार किया है, क्यों एसआईआर किया है, क्यों एसआईआर किया है, बीएलओ के मौत का पथ तैयार किया है, बीएलओ के मौत का पथ तैयार किया है, क्यों एसआईआर किया है, क्यों एसआईआर किया है। और ममता बनर्जी बोल रही थी कि मैं 7 बार एमपी रह चुकी, 3 बार मुख्यमंत्री और मंत्री कई बार रह चुकी हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सबूत पेश करूं। जी जी जी। और अपने लोगों से कह रही थी, महिलाओं से, कि आपके पास कोई आए तो आप लोग हथियार तैयार रखना, है ना। तब उस पर मैंने लिखा कि वो कह रहे हैं कि 7 बार एमपी 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार एमपी 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार रह चुकी मैं मंत्री, तो फॉर्म ना भरेंगे, साक्ष्य पेश ना करेंगे, फॉर्म ना भरेंगे, साक्ष्य पेश ना करेंगे, किचन का तेज हथियार किया है, क्यों एसआईआर किया है, क्यों एसआईआर किया है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब मेरा पर्सनल जो मत है कि एसआईआर होना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा अलग है, आप जेन्युइन चीजों को आप शॉर्टलिस्ट कर पाए कि ये सही है, ये गलत है। जी जी जी। जो कहते नहीं कि वोट चोरी की बात होती है, तो उस पर भी तो एक लगाम लगाई जाए कि जो इलेक्शन कमीशन वो ध्यान दे इन चीजों को, बखूबी एक निष्ठावान तरीके से काम करे। मेरा यही मतलब, जो वैध हैं अवैध हैं सामने आ जाए, जी जी, तो जो वैध हैं वही मत पड़े, है कि नहीं। तो सर इसी सिलसिले में सब बातें हो रही हैं। जी जी। तो अगर माँ बाप पर बात ना हो, कविता बोली जाए, पढ़ा जाए और कवि सम्मेलन या मंच जैसा माहौल बनाया जाए, और माता पिता पर अगर कुछ 2 शब्द ना बोले जाए, तो अधूरा सा लगता है। जी 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 सर अगर कुछ स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, माँ बाप से ही हम लोग हैं। जी जी, उनको कहे कैसे कविता कह सकते हैं। जी जी जी। तो इस पर था कि दिए कुर्बानियां जिसने उन्हें हारा ही कहती है, दिए कुर्बानियां जिसने उन्हें हारा ही कहती है, पीढ़ियां नई है दोष माँ बाप का सारा ही कहती है ना। लोग कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। जी 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 जी। पीढ़ियां नई है दोष माँ बाप का सारा ही कहती है, और समंदर लाख मोती रत्न दुनिया को लुटा दे, समंदर लाख मोती रत्न दुनिया को लुटा दे, समंदर को मगर दुनिया सदा खारा ही कहती है। क्या बात है, समंदर को सदा दुनिया खारा ही कहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी में मैं 2 शब्द अपने कहूंगा कि जो छोटा बच्चा होता है, जी जी, वो अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं मानना चाहता। जी जी। कारण क्या है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है। जी जी। जो आजकल की जो यूथ, जो जेनजी जनरेशन है, वो अपने आप को बहुत समझदार समझती है, तो वो हर बात पे यही कहती है आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जी जी। तो उसको भी एक आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको लाने वाले आपके माता पिता ही है, तो उससे बड़ा योगदान तो कोई नहीं कर सकता। तो वो चीजों को समझना चाहिए कि आप बोल किससे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया। आप उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का विषय है। जी जी। सब चीजों की बात हो, ठीक बढ़िया है। तो संगम की बात करें, तो जैसे एक अभी आपने संगम का पूरा परिदृश्य दिखाया था। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि कोई और एक, अगर कोई क्या बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसे मुक्तक, तो संगम के नजारे की बात हो जाए तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। एक मुक्तक है मेरा संगम के नजारे पर, आप सुने होंगे कि राह देखूंगा तुम्हारा मैं संगम के नजारों, ये श्रृंगार का। जी जी जी। कि राह देखूंगा तुम्हारा मैं संगम के नजारों में, तुम्हारा प्रयाग में
आना, छपेगा कल अखबारों में। क्या बात है। कि फलक के चांद तारे भी उतर आए हैं संगम में। क्या बात ये जो तारों का शहर बता, जी जी जी, कि फलक के चांद तारे भी उतर आए हैं संगम में। चलो तुमको घुमा लाऊं जमी के चांद तारों में। क्या बात है सर, ये है सर। बहुत बढ़िया, एकदम दिल को छू जाए सर। जैसे घुमाने की बात हो रही तो संग एक मैं अभी पिछले दिनों गया था एक सम्मेलन में, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि घुमक्कड़ कहानीकार, तो उसमें आपने एक दूसरी एक कविता भी इसमें कही थी कि संगम घुमाई थी। जी जी, तो सर उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए ये जो इलाहाबाद की जो चर्चा चल रही है जी, तो जो घुमक्कड़ पर मैंने कहा था इलाहाबाद, ये 4 पंक्तियां मैं उसे सुना देता हूं कि नजर में जब तू न रहे नयन ये ऊब जाएंगे। इलाहाबाद छोड़ बोलो किधर महबूब जाएंगे। हमारा प्यार तो ऊंचा यमुना पुल के जैसा है। क्या बात है सर। हमारा प्यार तो ऊंचा यमुना पुल के जैसा है। सलोरी और बघाड़ा नहीं जो पल में डूब जाए। क्या बात है सर। ये है सर, बहुत बढ़िया सर, मतलब दिल को छू जाए सर। और इसमें थी कुछ? जी जी सर पूरा कंप्लीट करें। हमारे जो ऑडियंस है वो सब जान रही है, हमारे के सर की जो वीडियो है उसके नीचे आपकी भी यही रहती है कि सलोरी डूब ना जाए। सर उसको पूरा कंप्लीट करें सर। तो ये हो गया। और एक ये इलाहाबादी भाषा में था कि संगम घुमाने को लेकर के जो आपने चर्चा किया कि इलाहाबादी दोस्त क्या कह रहे हैं कि तोका मैं संगम घुमाए दई, तोका मैं संगम घुमाए दई मोरे साथ चलबे। तोका मैं संगम घुमाए दई मोरे साथ चलबे और नाव में साथे बैठ के सैर सपाटा करबे। क्या बात है। नाव में साथे बैठ के सैर सपाटा करबे और गंगा जी के पानी ठंडा बा तबो तय नहाए। गंगा जी के पानी ठंडा बा तबो तय नहाए। अबे तय जवान है ते पानी थोड़ी मारबे। एक ठे दतुइन वाला वायरल होएगा देखबे, एक ठे दतुइन वाला वायरल भाबा देखबे, लय के दतुइन का हाथ बा करबे करबे करबे। लय के दतुइन का हाथ बा करबे करबे करबे। तो ये है इलाहाबादी भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब कि रूबरू होने का मन करता है कि हाँ सच में अपना प्रयागराज कितना खूबसूरत है। जी जी सर इन सब चीजों के बारे में बात हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्ती पर अगर बात ना हो तो फिर दोस्ती एक स्तंभ की जैसे होती है कि जो कभी किसी भी परिस्थिति में हो, खुशी में हो, गम में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, दोस्त ही है जो मजबूत कंधे से कंधा मिला के रखता है। सर उस पर अगर एक दो लाइन अगर हो जाए। देखिए आपने जो दोस्ती की बात कही बहुत अच्छी बात कही। ये ऐसा रिश्ता है कि खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी ऊपर रिश्ता जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। दोस्ती का रिश्ता खून से के रिश्ते से भी बहुत ऊपर का है। जिस टाइम घर वाले छोड़ देते हैं, सब कठिन परिस्थिति होती है, तो उस टाइम केवल दोस्त ही काम आते हैं। तो सर एक अगर एक दो लाइन 4 पंक्ति कहा दोस्तों पे कि नजरिया भी अच्छे हों नजारों के लिए, नजरिया भी अच्छे हों नजारों के लिए, गम के आंसू भी हों खुशियों की बहारों के लिए। और मेरी जिंदगी तो लिखी है मेरे दोस्तों के नाम, मेरी जिंदगी तो लिखी है मेरे दोस्तों के नाम। मेरी मौत भी काम आए मेरे यारों के लिए। क्या बात है सर। मेरी मौत भी काम आए मेरे यारों के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब एकदम अच्छा, मतलब दिल को छू लेने वाली चीजें हैं सर। तो सर आपके ये तो मेरे एंड से है, आपके एंड से कोई एकदम कोई अच्छा सा तरन्नुम का कोई अगर आपको याद हो? तरन्नुम से कोई सा भी तरन्नुम का भी हो, पैरोडी का भी हो, जो लगे कि जो हमारे जो ऑडियंस हो दिल से छुए। तो इसके बाद हम चीजों को विराम देंगे। हाँ एक चीज और बोलना चाह रहे हैं कि अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो ना। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रवीण भैया।
बहुत बढ़िया आपका ये पॉडकास्ट है और काफी लोग आए हैं यहाँ पर। जी जी और जी। काफी को आना भी बाकी है। जी सर, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रयागराज की जो जनता है वो जो छुपी हुई जो हुनर है ना उसको हम लेके आए। जी जी। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है सर इसमें। जी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये जो आखिरी का है मैं सुना देता हूँ कि इलाहाबाद पर है कि फोन लगता नहीं तो अंदाज हो गया है अब, फोन लगता नहीं तो अंदाज हो गया है अब, मेरा महबूब मुझसे नाराज हो गया है अब। क्या बात है सर। फोन नंबर तुम्हारा भी शहर के नाम के जैसा, फोन नंबर तुम्हारा भी शहर के नाम के जैसा, इलाहाबाद से प्रयाग राज हो गया है। क्या बात है सर। इलाहाबाद से प्रयाग राज हो गया है अब। ये परिवर्तन पर था कि परिवर्तन को कैसे कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया और हम फिर से भी बुलाएंगे अभी सर। बिल्कुल। ये अभी स्टार्टिंग है, हमारी जो ऑडियंस है चाहती है कि और सीखे आपसे, तो इसी सिलसिले को हम और आगे रखेंगे और आप लोगों को जेन्युइनली अच्छा लग रहा है हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं और चीजों को सब्सक्राइब करें और हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को भी इम्प्रूव करें और भी नई नई चीजें सीखते रहें और आपके समझ से प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका।